मुझे अपनी बेटी की प्रतिभा और शिक्षा पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। अच्छे नंबरों से पास कर। मुझे विश्वास है कि तेरी शिक्षा और संस्कार को देखकर मैं तेरे लिए बहुत ही अमीर घराने का लड़का देखकर तेरा विवाह कर दूंगा। बोल कैसा है मेरा विचार? पापा मैं समझ गया। कोई भी संस्कारी और शिक्षित लड़की भला अपने पिता के आगे कैसे खुलकर बात करेगी? पापा आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहती। मुझे अपने ही कॉलेज का एक लड़का, उसी से शादी करूंगी। क्या? ये क्या कर रही हो तुम? अरे, अपने माता पिता की इज्जत का तो ख्याल रख। मोहन रामेश्वर ठीक ही कह रहे थे, फिर भी मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था और तुमने ही मेरे भरोसे और विश्वास का खून कर दिया। पापा जिंदगी मेरी है और अब मैं बालिग हो चुकी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। मुझे गवार लड़की की तरह खूंटे से बांधकर जिंदगी नहीं बितानी। मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ। बेटी, मेरे लाड़ प्यार और भरोसे का तुमने यही सिला दिया। बेटी, कितनी मन्नतों, कितनी प्रार्थनाओं के बाद भगवान से तुम्हें मांगा था, और आज तुम ही अपनी माँ की इज्जत और बाप की पगड़ी उठा दी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटी, कुछ नहीं बिगड़ा। छोड़ दो उस लड़के का साथ। मैं कलेजे के लिए एक योग्य लड़का। पापा मेरे लिए तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। आपने जितना कर दिया वही बहुत है। प्रकृति क्या अनाप शनाप बके जा रही है? बेटी, बेटी, मेरी पगड़ी मत उठा बेटी। मैं तेरे पाँव पड़ता बेटी, पाँव पड़ता बेटी, पैर। दया कर मेरे बाप की जिद पर तुझको बिठा, अपने बाप की जिद को बिठा दे बेटी। मत दिलाप कर बेटी, मत दिलाप कर। बंद कीजिए ऐसा नाटक। अब मैं किसी और की अमानत हूँ। वाह बेटी वाह, जिस बाप ने अपने सिर पर उठाकर बचपन से खिलाकर बड़ा किया, उसी को ठोकर मार रही है। अरे कुछ तो शर्म कर। चुप रह जाहिल औरत। मुझे शर्म सिखा रही है? जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। तुम्हारी जैसी औरतें इसी तरह गरीबी और अभाव के अंधकार में भटकती रहेंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ। माँ के प्रति तुझे ऐसे शब्द कहते सब नहीं है। अरे तुझे पाने के लिए ये भूखी प्यासी देवी देवताओं के चरणों में सिर पटकती रही, और उसी का फल तू ऐसी बात से क्या कर रही है? हमारे बीच में देवी देवताओं को मत लाइए। दो बेटों के होते हुए सिर्फ अपनी हवस को मिटाने के लिए आपने मुझे पैदा किया। उसे मारकर आपने अच्छा नहीं किया। जवान बेटी पर हाथ उठाना, पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। और कुछ करना बाकी है क्या? नहीं, मेरी सारी तपस्या पर काली फूट रही है, काली फूट रही है। क्या बात है प्रकृति, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? तुम्हारे मेरे संबंध को लेकर माँ पापा से बहुत झड़प हो गई। पापा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगी? भला अपनी पहली मोहब्बत का साथ मैं छोड़ूंगी? नवीन आई लव यू। मैं भी तुम्हारे बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती। प्यार किया है तो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। नवीन, मेरा वर्तमान और भविष्य तुम ही हो। यह समाज हमें जीने नहीं देगा, मिलने नहीं देगा। चलो कहीं दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाए। ठीक कह रही हो मेरी जान। समाज के सारे बंधन तोड़कर चलो यहाँ से बहुत दूर, जहाँ हमारे प्यार का कोई दुश्मन ना हो। आने वाले 8 तारीख को हम दोनों यह शहर छोड़ देंगे। मैं भी कुछ रुपयों का जुगाड़ कर दूंगा, तुम भी जितने
अपने पैसे जेवरात लेकर मेरे साथ निकल जाना। ठीक है नवीन, कहीं कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? इतने दिनों में तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं नहीं, यूं ही पूछ बैठी। तो तय रहा 8 तारीख। हाँ हाँ, अब तुम घर जाओ, चुपके से तैयारी शुरू कर दो। पिता कहीं मुंह दिखाने लायक रहेंगे? कितनी उम्मीदों से उन्होंने तुम्हें पाला, प्यार किया, और उसी ममता और स्नेह को अपने स्वार्थ की आग में जला रहे हो। और जिस दिन लाज और संस्कार की दहलीज को लांघ जाती है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। मेरी माँ, तू मर जा, तू मर जा। पर मेरा प्यार, मेरे दिल की सूखी धरती पर नवीन के प्यार के छींटे ने मुझ में एक नई उमंग पैदा की। माँ पापा को तो यह भी एहसास नहीं कि जमाना कितना बदल गया है। लड़का लड़की अपनी पसंद से जीवन साथी चुन सकते हैं। मैं पुरानी रूढ़िवादिता के ढकोसलों में फंसने वाली नहीं। मैंने सोच लिया, मेरा पूरा जीवन नवीन को समर्पित है। मैं जाऊंगी नवीन के साथ, मैं जाऊंगी और एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। कैसा लगा हमारा नया घर? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हमारा प्यार इसी छोटे से घर में फलेगा फूलेगा। अकेले हो तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस साथ हो तेरा, तेरे तो है हम। वक्त का पता ही नहीं चला। उनके पास घर से लाए हुए रुपए पैसे अब खत्म होने लगे थे। प्रकृति, अब हमारे पास पैसे लगभग खत्म होने को है। अब हमें कुछ काम करना चाहिए ताकि हमारी कमाई से घर चल सके। ठीक कहते हो, तुम्हें जरूर कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं, मुझे और तुम्हें दोनों को। हाँ? हम दोनों मिलकर कमाएंगे, तभी गृहस्थी ठीक से चलेगी। सो तो ठीक है, पर अभी मेरी स्थिति काम करने वाली नहीं है। मतलब? तुम पापा बनने वाले हो। क्या? यह कैसे हो सकता है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा ही है? तुम मजाक कर रहे हो नवीन? यह मजाक नहीं है। तुम किसी और का पाप मेरे सिर पे थोप रही हो। नवीन, जब से हम यहाँ आए हैं, यहाँ तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? यकीन करो, यह बच्चा तुम्हारा ही है। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा ही नहीं। जो लड़की अपने माता पिता के 16-17 साल के प्यार को छोड़कर उनके साथ दगा कर सकती है, वो मेरे महज 1 साल के साथ को आसानी से धोखा दे सकती है। मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। अपने माता पिता के भरोसे को ठोकर मारकर तुम्हारे साथ चली आई। मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे मासूम चेहरे के भीतर एक राक्षस का मुहावरा छिपा हुआ है। बहुत
तो जाओ अपने घर इस पाप की गड्डी को लेकर। मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। स्वार्थी, नीच, तुमने मुझ जैसी भोली लड़की के साथ छल किया। थूक नहीं तुम पर। अपना गुस्सा किसी और पर दिखाना। मैं जा रहा हूं अपने घर। देखो तो कहीं हुआ आनंद की बेटी प्रकृति तो नहीं? अरे हाँ, वही तो लग रही है। क्या प्रकृति लौट आई अपने घर? हाँ, तुम्हारा भरत कहाँ है? अरे आजकल के छोकरों का कोई भरोसा नहीं, छोड़कर भाग गया होगा। तो फिर कौन सा मुंह लेकर लौटी हो अपने घर? इसके सदमे से इसकी माँ चल गई। अब क्या बाप की जान ले रही है? निकल यहाँ से। अरे छी छी छी, रे लाश शर्म भूल करके पी गई है ये लड़की। इसको तो मर जाना चाहिए। कम से कम धरती से एक पापिन भी कम होगी। रे लाश शर्म भूल करके पी गई है, इसको तो मर जाना चाहिए। धरती से कम एक पापिन कम तो होगी। तो फिर कौन सा मुंह लेकर लौटी हो अपने घर? इसके सदमे से इसकी माँ चल गई। अब क्या बाप की जान ले रही है? धरती से कम एक पापिन कम तो होगी। कम से कम एक पापिन कम तो होगी। सच कहते हैं, मुझ जैसी पापिन को जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। पापा, माँ, मुझे क्षमा करना। मौत कभी भी मिल सकती है, लेकिन जीवन कल न मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, फिर तुझको ये पल न मिलेगा। ये क्या पागलपन है बेटी? आपने मुझे बेटी कहा, मुझ जैसी कुलक्षणी को आपने बेटी कहा। आप प्रकृति, हाँ, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो इसे भूला हुआ नहीं कहते बेटी। पर पापा, अब बहुत देर हो चुकी है।
तुम्हारी बेटी अब सब कुछ गवा कर घर लौटी है। नवीन ने मुझे धोखा दिया। उसका बाप मेरे पेट में पल रहा है। मुझे मर जाने दो पापा, मुझे मर जाने दो। तुम्हारी माँ को तो भूल चुका हूँ, पर तुझे नहीं खोना चाहता बेटी, नहीं खोना चाहता। पापा, तुम्हारी नसीहतों और विश्वास को मैंने ठोकर मारकर मर्यादा की दहलीज लांघी है। जो गलती मुझसे हुई और किसी की बेटी ना करे, मुझे क्षमा कर दो पापा, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। देखो बेटी, देखो, तुमसे जो भूल हुई वो जवानी की नासमझी थी, और पश्चाताप से बढ़कर उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं। कभी कम से कम तुम्हें देखकर उन बेटियों की आंखें तो खुलेगी जो प्यार के झूठे बहकाव में आकर अपना सब कुछ खो बैठती हैं। चल बेटी चल, घर चल। बरसों से बेघर सुना है, अभी भी समाज में ऐसे समझदार और जागरूक लोग हैं तो सब कुछ जानकर भी तुझे अपनाएंगे और एक नई जिंदगी देंगे। चल बेटी चल, चल घर चल, चल।